नाथ कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश के सचिव भाई कन्हैया कुशवाहा जी, हमारे प्रदेश सचिव भाई नसीम खान जी, अशोक मौर्य जी, हमारे राष्ट्रीय कमेटी के सम्मानित सदस्य अजीत प्रताप जी, मंच पर बैठे हुए हमारे राजभर हेल्पलाइन का जो काम देख रहे हैं प्रदेश के भाई ब्रजेश राजभर जी, जो आज जिन्होंने जन अधिकार पार्टी में ज्वाइन की है और आजमगढ़ से चल करके आए, हमारे साथी राम दुलारे राजभर जी और उनके साथ में बहुत सारे साथी आए हैं, उनका सभी का हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। आज की इस सभा में आए हुए सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति नौजवान दोस्तों, साथियों, आज के कार्यक्रम का मकसद आपको कि आज का कार्यक्रम का नाम है जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन। ऐसे सम्मेलनों का आयोजन हम आज से लगभग 34-35 साल पहले, जब हम बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे, ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते थे। जब बहुजन समाज पार्टी मानवर कांशीराम साहब की देखरेख में उत्तर प्रदेश में काम करना शुरू किया, तो ऐसा समझा गया कि अगर इस देश के गरीब और कमज़ोर को, पिछड़े को, दलित को, अक़लियत को अगर उसे अपना हक हिस्सा लेना है तो उसको आपस में भाईचारा बनाना पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी उनके जाने के बाद उसने क्या किया, मैं इस पर नहीं जाना चाहूँगा। मैं अब जन अधिकार पार्टी की तरफ आना चाहता हूँ कि अगर हमको ये ज़रूरत है कि भारतीय संविधान पूरी तरह इस देश में लागू हो, इस देश के पिछड़े को उसका हक हिस्सा मिले, इस देश के दलित को, अक़लियत को उसका हक हिस्सा मिले, उसके आने वाली पीढ़ी का भविष्य ठीक हो, जीवन के हर पहलू में उसे और उनके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो जरूरी है कि हम आपस में भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें। अगर हमें इस देश में हक हिस्सा लेना है, इज्जत सम्मान से रहना है, आप लोग थोड़ा शांत रहेंगे आगे वाले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तुम एक दूसरे को मत कहो, मैं कह लूँगा तुम शांत हो जाओ बस। तुम एक दूसरे को कहने के चक्कर में सब चिल्लाने लगते हो। इसीलिए कह रहे थे कि यहाँ नहीं, अंदर बैठना चाहिए। आवाज़ आप लोग दरबार करते हैं तो आवाज़ आती है, ठीक है? तो अब शांति से बैठो, जोश के साथ होश का रहना बहुत ज़रूरी है। अगर काम धाम छोड़ के आए हैं तो हमारी साथियों की बात आप लोगों ने सुनी और मेरी भी बातों को सुने, और अगर उन बातों में कुछ सही नज़र आए, आपके हित की बात नज़र आए, तो उस पर फिर अमल करने की कोशिश करें। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हमें हक हिस्सा लेना है अपना और अपने बच्चों का, हम चाहते हैं कि किसान का भविष्य अच्छा हो, उसको खाद बीज सस्ती मिले, उसके फसल के सही मिले, हमारे बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, एक समान शिक्षा पद्धति हो इस देश में, हमारे बच्चों को रोजगार मिले, तो पहले हमें ये समझना होगा कि ये सारी चीज़ों की व्यवस्था की कहाँ से जाती है। अगर हम गहराई से समझें तो ये बात उन्हीं के द्वारा की जाती है जिनको हम वोट के जरिए जिता करके लखनऊ और दिल्ली भेजते हैं। और जब हम अपने बच्चे के विरोधी आदमी को जिता करके भेजते हैं, जो ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चों को हक अधिकार मिले, जो ये नहीं चाहता हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, जब हम ऐसे लोगों को जिता करके उत्तर प्रदेश की विधानसभा में और दिल्ली की लोकसभा में भेजते हैं, तो कैसे हमें इंसाफ मिलेगा? इसलिए अगर हमें इंसाफ लेना है, हम चाहते हैं हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, हमारा किसान खुशहाल हो, हमारा मजदूर खुशहाल हो, इस देश का गरीब और कमज़ोर तबका
किसको हम पिछड़ा कहते हैं, दलित कहते हैं, अकलियत कहते हैं, वो खुशहाल हो, उसके लिए जरूरी है कि हम आपस में भाईचारा बना करके अपने वोट का इस्तेमाल एक जगह जन अधिकार पार्टी के पक्ष में करें और उसके प्रत्याशियों को जिता करके भेजें विधानसभा में और लोकसभा में, ताकि वहां हमारी बात को वो उठाएं। आप ये अच्छी तरह जानते हैं हमारे हित के कानून विधानसभा और लोकसभा से बनते हैं और वहीं से लागू किए जाते हैं। जो भी सरकारें कानून बनाती हैं, नियम बनाती हैं, हमारे हित में या किसान के हित में या हमारे बच्चों के हित में, तो वो लोग बताते हैं जिनको हम वोट से जिता करके भेजते हैं, और उसी कानून को फिर जिले का, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसडीएम हो, या थाने का हो, या जिले का एसपी हो, उसी कानून को वो लागू करते हैं। जब तक हमारे लोग वहाँ जीत करके नहीं जाएंगे तो हमारी कभी सुनाई नहीं होगी और न हमारे बच्चों को कभी हक हिस्सा मिलेगा। इस बात को ध्यान में रख करके हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़ा, दलित, अकलियत भाईचारा सम्मेलन बनाओ का कार्यक्रम हम लोग पिछले 3 महीने से कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज आपके गाजीपुर में ये कार्यक्रम है। मैं आपसे अपील करता हूँ, जितने भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, हर समाज के लोग, हर मजहब के लोग हैं, आपको इस बात को अच्छी तरह से समझना है। अगर हमें इस देश में मान सम्मान से रहना है, अपने बच्चों को हक हिस्सा दिलाना है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमारे लोग चुन करके विधानसभा में और दिल्ली की लोकसभा में जाएं। अगर गरीब का बेटा चुन करके जाएगा, किसान का बेटा चुन करके जाएगा, जिसने गरीबी देखी है, जिसने अपने बच्चों की बेरोजगारी का दर्द सहा है, जो बहन बेटियों की तकलीफ जानता है, जब ऐसे लोग चुनाव में जीत करके जाएंगे वो आपके हक हिस्से की बात करेंगे। और अगर आप लोग बड़े लोगों को जिता करके भेजेंगे, जिसने कभी गरीबी नहीं देखी, बेरोजगार बच्चों की पीड़ा नहीं देखा, तो आपको कभी हक हिस्से और सम्मान की बात नहीं करेगा, वो आपको हमेशा भीख देने की बात करेगा। 5 किलो अनाज देगा, चुनाव के मौके पर फिर 35 किलो कह देगा, और चुनाव जब खत्म हो जाएगा तो वो बंद कर देगा। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम आपस में भाईचारा बना करके अपने खुद के लोगों को, जो हमारे बीच के लोग हैं, जो हमारी पीड़ा को जानते हैं, उनको जिता करके हम लखनऊ में भेजें। हमारे एक साथी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं रमेश चंद्र निषाद जी, वो आज आ नहीं पाए आपके बीच में। अक्सर वो एक बात कहते हैं कि अगर कुएं का पानी 50 फुट नीचे है और हमें प्यास लगी है तो 50 फुट रस्सी की जरूरत होगी पानी को निकालने के लिए। अगर पाल साहब सोचें कि हमारी 5 फुट की रस्सी है और हम बाल्टी से पानी निकाल लें तो नहीं निकल पाएगा। अगर प्रजापति समाज के लोग सोचें कि हमारी भी 4 फुट की रस्सी है, 5 फुट की रस्सी है और हम पानी निकाल लें, प्यास बुझा लें तो नहीं निकाल पाएंगे। इसी तरह राजभर समाज के लोग सोचें कि हमारी भी रस्सी कुछ बड़ी है, 4 फुट की, 5 फुट की है, तो वो भी पानी नहीं निकाल पाएंगे। नुनिया चौहान समाज के लोग सोचे वो भी नहीं निकाल पाएंगे। मौर्य जी, कुशवाहा जी लोग सोचे कि भाई हमारी रस्सी भी 10-12 फुट की है, हम पानी निकाल करके अपनी प्यास बुझा लेंगे, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। मुसलमान भाई हैं, वो कहें कि भाई हमारी रस्सी तो 15 फुट की है, हम पानी निकाल लेंगे, तो वो भी 50 फुट से पानी नहीं निकाल पाएंगे। पानी तो तभी निकलेगा कि अगर ये रस्सियों को सबको आपस में जोड़ दें तो फिर ये 50 फुट से ज़्यादा हो जाएंगी और फिर पानी भी निकल आएगा। फिर राजभर की भी प्यास बुझ जाएगी, पाल की भी बुझ जाएगी, कुशवाहा की भी बुझ जाएगी, मुसलमान की भी बुझ जाएगी और सबकी प्यास बुझ जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम आपस में भाईचारा बना करके इस चुनाव में अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें। आज इस कार्यक्रम का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि जितने हम गरीब कमजोर लोग हैं, हम आपस में भाईचारा बनाएं और अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें। साथियों, इन बातों के साथ में इसी से लगी हुई बातें कुछ मुझे और आप लोगों से कहनी है। मैं सबसे पहले आप लोगों के बीच में 2022 के चुनाव को देखते हुए मैं चाहता था
गठबंधन की चर्चा करूं, क्योंकि आजकल 2 महीने से मैं गठबंधन की चर्चा को लेकर के इतना परेशान हूं कि जो साथी बहुत गंभीर है हमारा, तो वो बगल वाले से कहता है कि मंत्री जी से पूछो कि क्या हो रहा है। जो थोड़ा हल्का है वो सीधे फोन कर देता है, लेकिन जो थोड़ा गंभीर है, समझदार है, वो बगल वाले से पूछता है कि क्या हो गया। तो इस बारे में भी आपसे मैं चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ बातें जरूरी हैं जो मैं आप लोगों के बीच में चर्चा करूं।